ये सत्य है प्रभु कि मैं अपनी पत्नी से अपार प्रेम करता हूं, किंतु इसका यह अर्थ तो नहीं है कि मैं प्रभु श्री राम के प्रति अपनी भक्ति में कोई भूल कर रहा हूं। वो श्रीकांत को देखिए ना, वो तो विचित्र ही बातें करता है। आज बोलता है कि मैं राम कथा टालने के बहाने ढूंढता रहता है। आप ही बताइए प्रभु, क्या ये संभव है? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं भैया के साथ कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। प्रणाम भैया। प्रणाम। अच्छा हुआ श्रीकांत भैया आप आ गए। ये पत्र आप स्वामी को दे दीजिएगा। मेरे पास समय नहीं है। पिताजी का स्वास्थ्य बहुत खराब है। हमें शीघ्रता करनी होगी। स्वामी मुझे यहाँ ना पाकर चिंतित हो सकते हैं। उचित है भाभी माँ, जैसा आपका आदेश। प्रणाम। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मैं कुछ अनुचित कर रहा हूँ? यदि ऐसा है प्रभु, तो कृपया कोई संकेत दीजिए जिससे मैं अपनी भूल समझ सकूं प्रभु। देखिए, आप भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं और एक राम भक्त का यह उत्तरदायित्व होता है कि दूसरे राम भक्त का मार्गदर्शन करें, कृपया करें प्रभु, मेरी रक्षा करें। यदि मुझसे कोई भूल हुई है, यदि मैं अपने उद्देश्य से भटक गया हूं, तो मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। किसी अन्य के पास नहीं, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तो तुम्हारी अंतरात्मा के पास ही हैं। अपने मन के नेत्रों को खोलकर ध्यान से देखो, अपने हृदय का स्वर सुनो। बड़ी विचित्र बात है, वो अभी तो यहीं थे, किंतु अचानक कैसे अदृश्य हो गए। श्रीकांत, तुम यहाँ? तुम कहाँ थे? कहाँ चले गए थे? क्यों, क्या अब भी कुछ सुनाना शेष रह गया है जो यहाँ सुनाने आए हो? नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं क्रोध में कुछ अधिक बोल गया था, तो क्षमा मांगने आया हूँ। और भाभी ने ये पत्र दिया था जाते समय, वो देने आया हूँ। जाते समय? तुम्हारा कहने का अर्थ क्या है? तुम पढ़ लो, स्वयं समझ जाओगे। प्रिय, क्षमा करें स्वामी, पिताजी स्वस्थ नहीं है, इसलिए आपकी अनुमति लिए बिना जाने के लिए विवश हूं, किंतु मैं शीघ्र लौट आऊंगी आपकी तुम क्यों चली गई रत्नावली? रत्नावली, ये क्या हो रहा है? कहां गई तुम रत्नावली? रत्नावली, ये क्या हो रहा है मुझे? रत्नावली, क्यों छोड़कर गई तुम मुझे? किस काम का है ये दर्पण जिसमें तुम्हारी छवि नहीं देख सकता? तुम्हारे बिना ये घर घर नहीं, किसी खंडहर के समान है रत्नावली। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं रत्नावली? तुम्हारे वियोग में मेरा तन मन जैसे किसी निर्जीव वस्तु के समान है। परंतु जैसे रत्नावली के वियोग में मैं इतना विचलित हो रहा हूं,
रत्नावली भी अवश्य ही मेरे वियोग में उतनी ही विचलित हो रही होगी। रत्नावली, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। तुलसीदास, इतनी बारिश और तूफान में कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, तुम्हें तप हो जाएगा। अरे तुलसीदास, तुलसीदास! आंधी हो, तूफान हो या वर्षा हो, मैं आज रुकने वाला नहीं। मैं तुम्हारे पास पहुंचकर ही रहूंगा प्रिय। कोई कैसी भी बाधा उत्पन्न कर दे, किंतु मैं आऊंगा रत्नावली। नौका, नौका, ये नौका किसकी है? मुझे ये नौका चाहिए। मुझे नदी के पार जाना है। जी महोदय, मेरी है। भैया, कृपा करके मुझे नदी के पार ले चलो। ऐसी तूफानी बारिश में श्रीमान नहीं, ऐसे में तो कोई आपको नौका में लेकर नहीं जाएगा। आप ले चलिए ना, आप जो कहेंगे मैं आपको वो दूंगा। मेरा उस पार जाना अत्यंत आवश्यक है। क्षमा करें महोदय, आपकी मति मारी गई होगी, किंतु मेरी नहीं कि ऐसे तूफान में मैं नदी के उफनते जल में अपनी नौका उतारूं। नहीं नहीं भैया, ऐसा मत कहो। मैं विनती करता हूँ। प्रकृति से उलझना समझदारी नहीं है, किंतु ये बात इन ज्ञानी महोदय को कौन समझाए। अपने आप को डूबने से बचाने के लिए तुलसीदास जी ने जिसको थामा, वो एक शव था। मोह में मनुष्य दृष्टिहीन हो जाता है, सत्य देखने में असमर्थ हो जाता है और आंखें मूंदकर मोह जाल के दलदल में धंसता चला जाता है। रत्नावली, रत्नावली, ये क्या? उसने देखा भी नहीं मुझे, भीतर चली गई। रत्नावली। स्वामी, नहीं नहीं, वो यहाँ कैसे हो सकते हैं? वो भी इतनी रात में, इतने भयंकर तूफान में। नहीं नहीं, मुझे ही भ्रम हो रहा है। इस रस्सी का प्रयोग करता हूं।
बस बस पहुंच ही गया। कौन है? कौन है वहां? कौन हो तुम? स्वामी, आप? हाँ, मैं रत्नावली, तुम्हारा तुलसी। किंतु आप यहाँ पहुंचे कैसे? हमारी नौका तो नदी पार करने वाली आखिरी नौका थी। मैं नदी तैरकर यहाँ तक पहुंचा। ऐसे तूफान में? हाँ, तूफान तो था, परंतु जानती हो, मुझे नदी में ना लकड़ी के कुछ ठूंठ मिल गए थे। उन्हीं की सहायता से मैं किनारे तक पहुंच गया। और यहाँ ऊपर ऊपर कैसे पहुंचे आप? ये पेड़ के साथ मुझे एक रस्सी जैसी वस्तु लटकी हुई मिली, उसी की सहायता से मैं ऊपर आ गया। वो कोई रस्सी नहीं, मरे हुए सांप की देह है। क्या? ओ, परंतु मैं भी क्या करता रत्नावली, तुमने मुझे इतना विवश जो कर दिया। मुझे बिना बताए, मुझसे बिना बात किए तुम यहाँ चली आई। पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मुझे तो आना ही था ना। हाँ, तब तो तुम्हें आना ही था। तुम तो जानती हो, मैं तुमसे बात किए बिना, तुम्हें देखे बिना, तुम्हें स्पर्श किए बिना नहीं रह सकता, इसलिए विवश होकर यहाँ चला आया। परंतु देखो, मैं ऐसे नहीं आया, तुम्हारे लिए कुछ लेके आया। ये क्या? ये तो मलिन हो गया, परंतु तुम इसकी चिंता मत करो, कल मैं तुम्हारे लिए नया गजरा लेकर आऊंगा। अब बताओ, तुम्हारे पिताजी का स्वास्थ्य कैसा है? और हाँ, मेरे लिए स्नान के लिए पानी भी गर्म कर दो। स्वामी, 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 आप सभी को दोहे सुना के उन्हें सीख देते हैं ना। क्या क्या कह रही हो रत्नावली? आज मेरे मुख से भी एक दोहा सुनिए। लाज न आवत आपको, दौरे आया हो साथ, झिक झिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाच। अस्त चर्ममय देह आसो ऐसी प्रीति, आसो ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम, ऐसी जो श्री राम वहाँ होत न तब भगवती। इस प्रकार यहाँ दौड़ कर आते हुए आपको लज्जा नहीं आई? धिक्कार है ज़िक्रिन को, धिक्कार है ज़िक्रिन को। इस हाड़ मास के पुतले से इतना प्रेम, यदि इसका आधा प्रेम भी आपको श्री राम से किया होता तो आज आप साक्षात प्रभु श्री राम को पाले। आप इस भवसागर से बेड़ा पार लग जाता, आपको आपके जीवन का उद्देश्य मिल जाता, आपको आपके जीवन का उद्देश्य मिल जाता। खोलिए अपने मन की आंखें और पूछिए अपनी अंतरात्मा से, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा?
तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तो तुम्हारी अंतरात्मा के पास ही हैं। अपने मन के नेत्रों को खोलकर ध्यान से देखो, अपने हृदय का स्वर सुनो। मेरे पिता ने मेरा विवाह एक ज्ञानी से करा। क्या ये किसी ज्ञानी पुरुष के आचरण जो अपनी पत्नी के मान को भी दांव पर लगा दे, मान को भी दांव पर लगा दे? अब बताइए स्वामी, मैंने उचित ही कहा ना? इतना प्रेम, इतनी तत्परता, इतनी निष्ठा यदि आपने प्रभु श्री राम की भक्ति में दिखाई हुई, तो क्या आप आज उन्हें ना पा लेते? क्षमा कीजिए स्वामी, शब्द बड़े कठोर पर उन्हें कहना आवश्यक। शब्द बड़े कठोर पर उन्हें कहना आवश्यक। इस प्रकार मेरे प्रति आसक्त होना आपके जीवन का उद्देश्य नहीं। आपके जीवन का उद्देश्य केवल प्रभु श्री राम को पाना है। आपके जीवन का उद्देश्य केवल प्रभु श्री राम को पाना है। गुरुवर, आप तो जानते हैं मेरे जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है, प्रभु श्री राम को प्राप्त करना। आप अपने पद से भटक गए हैं स्वामी, आप अपने पद से भटक गए हैं स्वामी। अब मैं आपके जीवन के उद्देश्य से भटकने का कारण नहीं बनी रहना चाहती। कि हम मेरे जीवन का उद्देश्य कदापि नहीं था। तुम दोनों का सदा भला हो और जीवन में अपने उद्देश्य को पाने में तुम दोनों एक दूसरे के सहायक बनो। तुम उचित कह रही हो रत्नावल। हम दोनों ही अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं जी रहे थे, परंतु तुमने आज मेरे अंतर्मन की दृष्टि खोल दी। जानती हो रत्नावली, मेरे जीवन का उद्देश्य तो सदैव से केवल प्रभु श्री राम को पाना ही था और संसार उन तक पहुंचने का मार्ग समझाना, और संसार उन तक पहुंचने का मार्ग समझाना। मैं हनुमान जी के पास गया था उनसे ये प्रार्थना करने कि यदि मुझसे कोई भूल हो गई, यदि मैं अपने पथ से भटक गया तो मेरा मार्गदर्शन करें। और देखो हनुमान जी ने इस कार्य के लिए तुम्हारा चुनाव किया। तुम्हारे माध्यम से मुझे मेरी भूल का आभास करवा दिया, मुझे मेरे जीवन के उद्देश्य से पुनः परिचित करवा दिया। संभव है कदाचित यही मेरे जीवन का उद्देश्य था। हाँ रत्नावली, तुमने उचित कहा, परंतु हमारे जीवन के रास्ते अलग दिशा में जाएंगे। धर्म के मार्ग पर चलते हुए मुझे इस संसार से विरक्त होना पड़ेगा, तुमसे दूर जाना होगा, गृहस्थ आश्रम को त्याग संन्यास ग्रहण करना होगा, संन्यास ग्रहण करना होगा, संन्यास ग्रहण करना होगा। मुझे यदि प्रभु श्री राम को पाना है तो इस संसार को त्यागना होगा, गृहस्थ आश्रम को त्याग कर
संन्यास ग्रहण करना होगा, संन्यास ग्रहण करना होगा। जैसा कि मैंने कहा था स्वामी, यदि मेरे कार्य आपका ध्यान भटकता है तो उचित यही है कि मेरा तन आपसे दूर हो जाए, किंतु उस समय मैं आपके हृदय में रहूंगी, जब आप अपने जीवन के उद्देश्य प्रभु श्री राम को पालें। नहीं, ये दुख का नहीं, आनंद का पल है। मेरे पति, मेरे स्वामी अपने प्रभु श्री राम को पाने के लिए निकल चले। जय श्री राम। देवी रत्नावली के संस्कार और तुलसीदास जी की निष्ठा दोनों अद्भुत थे, इसलिए उनका साथ आना ही नियति का भाग था। अब उसी निष्ठा से तुलसीदास जी प्रयाग संगम की ओर निकल पड़े, जहां संन्यास लेकर वो प्रभु श्री राम को पाने की अपनी यात्रा संपन्न करने वाले थे। शिष्य और पति से आगे अब वो महान संत गोस्वामी तुलसीदास बनने जा रहे थे। मैं गृहस्थ आश्रम त्याग कर संन्यास आश्रम धारण करने का संकल्प लेता हूँ। आज से मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है, अपने प्रभु श्री राम को पाना, अपने प्रभु श्री राम को पाना, अपने प्रभु श्री राम को पाना, अपने प्रभु श्री राम को पाना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्व कालम अपि केचन संत्येव साधवः, अर्थात प्रत्येक काल में कुछ संत आत्माओं का आगमन अवश्य होता है, और अब आरंभ होने वाला था संत तुलसीदास जी के समय का, जिसमें राम भक्ति की निर्मल बूंदें पाप और अधर्म को धोने वाली थी, संसार को अज्ञानता के अंधकार से मुक्त करने वाली थी। अब प्रभु श्री राम की कृपा से उनके इस भक्त को श्री राम अवश्य मिलेंगे। अब जबकि संत तुलसीदास जी समझ गए थे कि उन्हें अपने जीवन में क्या करना है, तो उनके मन में बस एक ही लक्ष्य था, अपने प्रभु श्री राम को ढूंढकर उन्हें पाना, और वो उसी समय प्रभु श्री राम को ढूंढने की यात्रा
तुलसीदास जी ने सभी प्रमुख धामों की यात्रा की। वो रामेश्वरम, द्वारका और बद्रीनाथ होते हुए उत्तर दिशा में चल पड़े और हिमालय पर्वत श्रृंखला में मानसरोवर पहुंच गए। फिर क्या हुआ गजानन? वो कैलाश मानसरोवर पहुँचे तो क्या तब उनके प्रभु श्री राम उनको मिले? अद्भुत स्वप्न था, परंतु स्वप्न में ही सही प्रभु चरण के दर्शनों का सुख अनुपम था। राम राम श्री राम, श्री राम राम राम, श्री राम, श्री राम राम। बड़े आश्चर्य की बात है, काग होकर भी ये तो प्रभु श्री राम के नाम का जाप कर रही है। श्री राम राम, श्री राम, श्री राम राम राम, श्री राम। और ये काग तो महान ऋषियों मुनियों को संबोधित कर रहे हैं। गरुड़देव, ये तो वही वृद्ध सज्जन है। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनः श्रुत नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत। यहां भी कोई नहीं। ये कैसा भ्रम हो रहा है मुझे? मैंने क्या देखा था अभी? वो दिव्य काग और राम कथा का पाठ कर रहे थे। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? ऐसा मति भ्रम, यहां तो गरुड़ देव स्वयं उपस्थित थे। मैंने देखा था उन्हें, और वो दिव्य काग, वो तो श्री राम कथा का पाठ कर रहे थे। मैंने वो भी सुना था। और वो वृद्ध सज्जन जो स्वयं मेरी राम कथा में आते हैं, मैंने उन्हें भी तो देखा था, परंतु अब यहाँ कोई भी नहीं है। ये प्रभु श्री राम, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं काकभूषुंडी हूँ। राम कथा तो कब की संपन्न हो चुकी, आप अभी तक यहीं हैं? मैं तो अपने प्रभु श्री राम को खोज रहा हूँ। इतनी लंबी यात्रा मानसरोवर तक की, किंतु प्रभु श्री राम तो वहीं हैं जहाँ से आपने यात्रा आरंभ की थी। किंतु प्रभु श्री राम तो वहीं हैं जहाँ से आपने यात्रा आरंभ की थी। किंतु प्रभु श्री राम तो वहीं हैं जहाँ से आपने यात्रा आरंभ की थी।
पिता श्री प्रभु महादेव से जिन्होंने राम कथा सुनी थी वो कोई और नहीं, महान ऋषि काकभुशुंडी थे, जो राम कथा का ऐसा अद्भुत पाठ करते थे कि उनके मुख से रामायण सुनकर ही स्वयं प्रभु श्री हरि नारायण के वाहन पक्षी राज गरुड़ भी प्रभु श्री राम का जीवन जान और समझ सके। किंतु फिर उन्होंने तुलसीदास जी को काशी लौटने का सुझाव क्यों दिया? क्योंकि ज्ञानी और सिद्ध लोगों का धर्म है सबको उचित मार्ग दिखाना, और उन्होंने वही किया। काकभुशुंडी जी ने कहा था कि वहीं जाओ जहां से आरंभ किया था, तब मिलेंगे प्रभु श्री राम। मैं काशी के सभी घाटों पर ढूंढ चुका प्रभु को, परंतु प्रभु तो कहीं भी नहीं मिले। अब केवल ये 80 घाट बचा है, यहां देखता हूं। यहां भी कहीं नहीं दिख रहे। गरुड़देव, जो पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों को निभाते चले जाते हैं, अंततः उन्हें एक न एक दिन प्रभु श्री राम के दर्शन मिल ही जाते हैं। प्रणाम तुलसीदास जी। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मित्र को भला कौन भूलता है, परंतु तुम एक बात बताओ, तुम मुझे इतने आदर के साथ प्रणाम कर रहे हो, आप कहकर संबोधित कर रहे हो, इसका अर्थ क्या है? महान संत और प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त को यदि मैं आदर के साथ न बुलाऊं तो प्रभु का और आपकी विद्वता का अपमान होगा। संत तुलसीदास जी, आप तो प्रभु श्री राम को ढूंढ रहे हैं, और इतने महान कार्य करने वाले को यदि मैं बार बार भी प्रणाम करूं तो भी कम है। मैं प्रभु श्री राम को खोज रहा हूं, ये तुम्हें कैसे पता? रुको, शेष वार्तालाप बाद में करेंगे। पहले मैं ये तो सुनिश्चित कर लूं कि तुम भी कोई भ्रम तो नहीं हो। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? और भ्रम? कैसा भ्रम? नहीं, यहाँ सभी जानते हैं कि आप अपने प्रभु श्री राम को ढूंढ रहे हैं, उन्हीं श्री राम को जिनकी कथा आप सर्वदा से सुनाते आए हैं। किंतु अब ये सौभाग्य यहाँ किसी को नहीं मिलता, भले ही लोग आपके मुख से श्री राम कथा सुनने के लिए कितने भी व्याकुल क्यों न हो। जो पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों को निभाते चले जाते हैं, अंततः उन्हें एक न एक दिन प्रभु श्री राम के दर्शन मिल ही जाते हैं। कदाचित राम कथा कहना ही मेरे जीवन का उद्देश्य था। क्या कहा आपने? मैंने यही कहा मित्र कि मैं कल से पुनः राम कथा कहना प्रारंभ करूंगा। जिन्हें भी मेरे मुख से राम कथा सुननी हुई वे सभी सादर आमंत्रित थे। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। तो ये आपकी ही लीला थी स्वामी? लीलाएं तो लीलाधर श्री हरि करते हैं। मैंने तो बस तुलसीदास को उचित मार्गदर्शन से मिलाने का उपाय किया है। किंतु मार्गदर्शक होगा कौन? प्रभु श्री राम को ढूंढना है तो उसका मार्ग बताने वाले प्रभु श्री राम के महान भक्त केसरी नंदन हनुमान के सिवाय भला और कौन हो सकते हैं?
सत्य है स्वामी, जो हनुमान जी को पा लेता है वो प्रभु श्री राम तक पहुंच ही जाता है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम लखन जानकी। जय श्री राम लखन जानकी। जय बोलो श्री राम भक्त हनुमान। जय श्री राम भक्त हनुमान की। हनुमान जी प्रत्येक दिन राम कथा का पाठ सुनने आते थे, परंतु वो कब आते थे और कब जाते थे ये किसी को ज्ञात नहीं था। हनुमान जी की दिव्यता का आभास किसी को नहीं था, तुलसीदास जी को भी नहीं। वो वृद्ध ब्राह्मण, वो आज भी मेरे राम कथा पाठ में आए थे। किंतु फिर तुलसीदास जी ने हनुमान जी को पहचाना कैसे नहीं? उन्हें अपने प्रभु श्री राम जी को पाने के लिए राम भक्त हनुमान जी का मार्गदर्शन कैसे मिला? सब वैसे ही हुआ जैसे नियति ने निर्धारित किया था। प्रत्येक दिन सूर्योदय के साथ राम कथा का पाठ करने से पहले तुलसीदास जी संध्या वंदन के लिए माँ गंगा के पास जाते थे और वहां से लौटते हुए रास्ते में पड़ने वाले एक सूखे वृक्ष को वो प्रतिदिन जल चढ़ाते थे। जैसे ही तुलसीदास जी जल को वृक्ष के जड़ में चढ़ाते वो तुरंत सूख जाता, जैसे कि किसी ने उस जल का पान कर लिया हो। ये ध्वनि कैसी थी? ये क्रम 21 दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और 21वें दिन तुलसीदास जी ने इस गुत्थी को सुलझाने का निर्णय किया। कौन है? कौन है भाई? चिंता मत करो तुलसीदास, मुझसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारा कुछ शहीद नहीं करूंगा। आश्चर्य मत करो, मैं तुम्हारा नाम जानता हूं, क्योंकि मैं एक ब्रह्म राक्षस हूं। सदियों से मैं यहाँ सूखा, प्यासा, अतृप्त खड़ा हूं। अनेकों लोग यहाँ आए और गए, किंतु किसी का भी ध्यान मेरे ऊपर नहीं गया और ना ही किसी ने मुझे जल पिलाया। तुमने ही ऐसा क्यों किया तुलसीदास? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़ी, जब लग घट में प्राण। अर्थात दया ही सभी धर्मों का मूल है और अहंकार सभी पापों की जड़। इसलिए जब तक शरीर में प्राण तब तक दया का त्याग नहीं करना चाहिए। मूक और अपने स्थान पर जड़ रहने वाले वृक्ष हो तो भी? हाँ, क्योंकि सृष्टि के सभी प्राणी उसी परमात्मा का ही तो भाग है। तुमने मुझे जल से ही नहीं, ज्ञान से भी तृप्त कर दिया है। कहो, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण कर सकता हूँ? आपके वचन सुनकर अच्छा लगा ब्रह्म राक्षस जी, परंतु मैं किसी भी मोह माया से परे। जैसे मुझे तुमसे जल चाहिए था, वैसे ही तुम्हें भी तो अपने जीवन में कुछ तो चाहिए होगा। आपने उचित कहा। आप ही की भांति मेरी भी एक प्यास है। यदि आप में वास्तव में इतना ही सामर्थ्य है ब्रह्म राक्षस जी, तो मेरी एक सहायता कीजिए, मेरी वो प्यास बुझा दीजिए। प्रभु श्री राम के दर्शन की प्यास, मुझे उनके दर्शन करवा दीजिए। नहीं तुलसीदास, श्री राम के दर्शन करवाने का सामर्थ्य होता
तो मैं ब्रह्म राक्षस की योनि में क्यों भटकता। अच्छा, तो फिर मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, आज्ञा दीजिए। रुको, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता। भले ही मुझ में सामर्थ्य नहीं, किंतु किसी में तो होगा, कोई तो होगा जो तुम्हारी इच्छा को पूर्ण कर सकता है, और मैं उन्हें जानता हूं। इस कलयुग में एकमात्र वही है जो तुम्हें तुम्हारे प्रभु श्री राम से मिलवा सकते हैं। वो कोई और नहीं, स्वयं भक्त शिरोमणि अंजनी पुत्र रामदूत श्री राम भक्त हनुमान जी हैं। आपका कहने का अर्थ है संकट मोचन हनुमान जी। ब्रह्म राक्षस जी, अब तो आप मुझसे परिहास कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं सत्य कह रहा हूँ। राम भक्त हनुमान जी को जो भी कहा जाता है, ये तो सभी जानते हैं कि प्रभु को जो भी उनके भक्त सच्चे मन से कुछ भी कहते हैं, प्रभु उनकी अवश्य सुनते हैं। और यदि वो स्वयं राम भक्त हनुमान के माध्यम से कहा जाए, तब तो श्री राम अवश्य ही सुनते हैं। परंतु प्रश्न तो यही है ब्रह्म राक्षस जी कि मुझे मिलेंगे कहाँ संकट मोचन हनुमान। तुम उन्हें पहचानो या ना पहचानो, वो तो तुमसे हर दिन मिलते हैं। तुम्हारी राम कथा पाठ में। क्या? मेरी राम कथा में? हाँ, वो तुम्हारी ही नहीं, सबकी राम कथा पाठ में आते हैं। कोई भी राम कथा पाठ बिना उनके पूर्ण नहीं होता। तुमने उन्हें अवश्य देखा होगा, क्योंकि जहां राम का नाम है वहां अवश्य ही वो वृद्ध सज्जन वही है श्री राम भक्त हनुमान। मुझे उन्हें ढूंढना होगा। अब तुम्हारी राम कथा का समय हो रहा है, वो सबसे पहले आएंगे। हाँ, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। यदि संसार में इस भक्त का नाम होगा, तो इस भक्त के साथ साथ आपका भी नाम होगा। मेरी सहायता के लिए आपको श्रेय अवश्य मिलेगा ब्रह्म राक्षस जी। तो अंततः भक्त तुलसीदास राम भक्त हनुमान के सामने आने वाले थे। उस दिन तुलसीदास जी ने मन बना लिया था कि वो हनुमान जी के आगमन के समय ही उन्हें पहचान लेंगे, परंतु हनुमान जी की लीला के सामने उनकी एक ना चली। उन्हें पता भी नहीं चल पाया कि कब हनुमान जी आए और उनकी सभा में सम्मिलित हो गए। श्रीकांत, ये वृद्ध सज्जन ये यहाँ कब पहुंचे? ये? हाँ, ये तो हम दोनों से पहले से ही विराजमान है। बोलो जय श्री राम लखन जान की। जय श्री राम लखन जान की। जय प्रभु श्री राम भक्त हनुमान की। जय श्री राम भक्त हनुमान की। राम नाम मणि दीप धरु, जिह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर रहूं, जो चाहसी उजियार, जो चाहसी उजियार। ये क्या? हनुमान जी तो श्रीकांत से प्रसाद लेकर चले गए। क्या हुआ तुलसीदास जी, किसे ढूंढ रहे हैं आप? प्रसाद। अब मैं शांति से प्रभु का प्रसाद ग्रहण करूंगा।
मुझे विश्वास है अभी गए नहीं है वो, यहीं कहीं है। मिल गया उपाय। आदरणीय भक्तों, इससे पूर्व कि आप सब यहां से जाएं, क्यों ना पुनः एक बार हम श्री राम के नाम का जयकारा लगाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं पहचान चुका हूं आपको प्रभु। मुझे ज्ञात था आप सभी के जाने के बाद ही जाएंगे। तुलसीदास जी, कल श्री राम कथा का पाठ कितने बजे का नियत होगा? श्रीकांत, मैं राम कथा का समय आकर नियत करता हूं। अभी एक विशेष कार्य से। हे प्रभु, अपने इस भक्त पर कृपा कीजिए। मैं जानता हूं केवल आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। प्रभु, मैं भी क्या करने का प्रयास कर रहा हूं। वो स्वयं बजरंग बली है। मैं तो चाहकर भी उन्हें रोक नहीं सकता। वो यदि रुकेंगे तो केवल अपने प्रभु श्री राम के लिए रुकेंगे। बजरंग बली, इस अबोध राम भक्त के लिए रुकने की कृपा करें। इस अबोध राम भक्त के लिए रुकने की कृपा करें। सत्य हो हरि शपथ पाए के, राम दूत धरु मारू जाए। हे प्रभु श्री हरि राम के भक्त, हे संकट मोचन हनुमान, आपको शपथ है, इस राम भक्त की विपत्ति को मिटा दीजिए। इस राम भक्त की विपत्ति को मिटा दीजिए। जनक सुता पति दास कहाओ, ताकि शपथ विलंब ना लाओ। हे माता जानकी और प्रभु श्री हरि राम के भक्त कहलाने वाले संकट मोचन हनुमान, आपको उनकी ही शपथ है। प्रभु श्री राम के इस भक्त की विपत्ति को मिटाने में अब विलंब न कीजिए। चरण शरण कर जोरी मनावो, यही अवसर अब के ही दोहरावो। हे प्रभु, अब तो मैं आपके चरणों की शरण में आ गया हूँ। बताइए, अब ऐसी स्थिति में मैं और कहां जाऊं प्रभु? कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है पुत्र तुलसीदास। यदि तुम्हें चरणों की शरण में पड़ना ही है तो मेरे नहीं, मेरे प्रभु श्री राम के चरणों की शरण में जाओ। मैं अवश्य जाऊंगा, परंतु आपको मेरी सहायता करनी होगी प्रभु, प्रभु श्री राम के दर्शन पाने में। सच्चे मन से यदि भक्त कुछ मांगे, कोई सौगंध ले, तो भगवान भी उसे पूर्ण करने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं। फिर मैं तो उनका भक्त मात्र हूँ। एक भक्त प्रभु के दूसरे भक्त को विश्वास दिलाता है कि तुम्हारी भक्ति अवश्य फलित होगी, क्योंकि तुम्हारा जन्म ही एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। हे तुलसीदास, तुम चित्रकूट जाओ, वहीं होंगे तुम्हें प्रभु श्री राम के दर्शन। हाँ प्रभु, मैं चित्रकूट की यात्रा पर अवश्य जाऊंगा, परंतु आपको
आपको मुझे वचन देना होगा प्रभु कि आप वहां भी मेरी सहायता करेंगे। प्रभु श्री राम के दर्शन पाने में मेरी सहायता करनी होगी आपको। तुलसीदास, जब भी तुम भक्ति भाव से प्रभु श्री राम का नाम लोगे तो ये राम भक्त वहां खिंचा चला आएगा। कल्याण हो। हे प्रभु श्री हनुमान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सम्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध कराए हनुमान। तुलसीदास जी ने इस दोहे में जो कहा था वो सर्वथा सत्य था। जो विनय पूर्वक ईश्वर में पूर्ण प्रेम और विश्वास के साथ आस्था रखते हैं, राम भक्त हनुमान जी की कृपा से उनके सभी कार्य सफल और सिद्ध होते हैं। जिस स्थान पर संकट मोचन हनुमान जी ने भक्त तुलसीदास जी को अपने दर्शन दिए, वहीं उसी स्थान पर उसी घाट के निकट तुलसीदास जी ने भक्तों की सहायता के लिए पहले वहां हनुमान जी के मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज संकट मोचन हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। फिर उन्होंने चित्रकूट जाने की तैयारी आरंभ की। प्रभु, आपके कहे अनुसार मैं चित्रकूट की यात्रा पर जा रहा हूं। कृपा कर मेरा मार्गदर्शन कर और मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन का लाभ। भक्त तुलसीदास, मैं भी तुम्हारे समान प्रभु का भक्त ही हूँ, जो हर क्षण प्रभु दर्शन की प्रतीक्षा में रहता है। परंतु प्रभु के दर्शन तो प्रभु इच्छा से ही संभव हैं। धन्यवाद भैया। प्रणाम महात्मा जी। चित्रकूट के राम घाट पर आपका स्वागत है। हम तो कब से आपके दर्शन के लिए तरस रहे थे। आप सबका कल्याण। सत्य कहूं तो मैं भी तो प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए तरस ही रहा। आप चिंता मत करें, प्रभु श्री राम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या कहा आपने? प्रभु श्री राम मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्षमा करें, मेरे कहने का अर्थ ये था कि आश्रम में राम कथा की व्यवस्था पूरी हो चुकी है और प्रभु श्री राम की प्रतिमा की स्थापना भी। अब तो बस पूजा और राम कथा आरंभ होने की देर है। अवश्य, मैं अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करूंगा, क्योंकि एक महापुरुष ने मुझसे कहा है कि कर्तव्य का पालन करूंगा तभी मुझे श्री राम प्राप्त होंगे। जी आइए। चित्रकूट पहुंचने के बाद कुछ दिनों तक तो तुलसीदास जी ने धैर्य रखा। अपना कर्तव्य अर्थात राम कथा का पाठ कर उसका गूढ़ अर्थ सभी को समझाते रहे, किंतु एक रात्रि उनके धीरज का बांध टूटने लगा। हे तुलसीदास, तुम चित्रकूट जाओ, वहीं होंगे तुम्हें प्रभु श्री राम के दर्शन। हे प्रभु, मेरी आस की श्वास टूट रही है प्रभु। आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे प्रभु? सदा सहाय हनुमान जी की भी कोई सहायता प्राप्त नहीं हो रही प्रभु। मुझे दर्शन दो प्रभु। प्रभु दर्शन की तुम्हारी आस नहीं टूटेगी तुलसीदास।
जय श्री राम, जय श्री राम। प्रणाम प्रभु। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आधी परिक्रमा तो संपन्न भी हो गई, परंतु प्रभु श्री राम के दर्शन तो अभी तक नहीं हुए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने एक स्वप्न को अपनी आस का आधार मान लिया। अब तो सूर्योदय भी होने वाला है, परंतु प्रभु श्री राम के दर्शन तो दूर दूर तक नहीं हुए। अब तो केवल 1/4 मार्ग ही शेष बचा है। इतनी सरलता से स्वप्न सत्य थोड़े ही हो जाते हैं। ऐसे ही तो प्रभु श्री राम दर्शन नहीं दे देंगे। अब समझ में आ रहा है मुझे क्या हो रहा है। इतने वर्षों तक उनकी कठिन तपस्या की, परंतु फिर भी उनके दर्शन नहीं प्राप्त हुए। इसलिए उनके दर्शनों की आतुरता में मैं एक भ्रम को सत्य मान बैठा। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। भ्रम से बुद्धि व्यग्र, बुद्धि व्यग्र तो तर्क नष्ट, और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति चिंता से घिर जाता है।